एक मिनट रुक जाओ। देखो बच्चों, हम लोगों ने जो प्रश्न संख्या को देखे थे इवनिंग मॉर्निंग टाइम में 3 तक देखे थे, गुलाब जामुन वाला प्रश्न तक बना लिए थे। चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत सरल और आसान प्रश्न है। देखिए आप लोग, हेलो इधर देखो, छापने के इंतजार में मत रहा करिए, आपको बोर्ड एग्जाम में खुद से बनानी पड़ेगी, ठीक ना। कर एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिनमें कलम रखने के लिए, है ना, 4 क्या लगा हुआ है, शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। कितने शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं? 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। इसके बाद इसमें कह रहे हैं घनाभ की विमाएं, है ना, घनाभ की क्या विमाएं 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ये बीमा देल है, ये बीमा देल है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या देख लो, यहाँ गड्ढे की त्रिज्या मैं इंडिकेट किया हूं, कितना 0.5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितना 1 पॉइंट कितना 4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। कितना लकड़ी लगा हुआ है, ये लकड़ी का क्या ज्ञात करना है बेटा, आयतन ज्ञात करना है। तो लकड़ी का आयतन ज्ञात नहीं कर सकते, तो सबसे पहले बात ये देख लीजिए, हल में देखोगे घनाभ, ध्यान से देखो, का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या ऊंचाई। लंबाई कितना है बेटा 15 सेंटीमीटर दे देंगे। लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 3.5 और ऊंचाई कितना है 10। पॉइंट उड़ा लो, पॉइंट का मान है एक अंक है तो 1 0। 15 गुना 35/10 गुना कितना 10, 10 10 कैंसिल आउट, काट सकते हो। अब देखो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, 15 गुना 35 करो कितना हो जाएगा, 25 का कितना 5 हासिल कितना 2, 5 दिया 15 2 कितना 17, अर्थात 35 पंचे कितना 175, सही है। 25 5 दिया 15 2 17, 5 कम 5 और 3 का 3, 5 का 5, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4 1 कितना 5, 525 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ गया, क्या आ गया बेटा, बोलो क्या आ गया, घनाभ का आयतन। इसके बाद क्या कहा बेटा, 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, कितना गड्ढे का आयतन, 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसको एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, कै गो शंक्वाकार का गड्ढा है, 1 2 3 4, यहां लिखेंगे ना तो 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। सबसे पहली बात ये देखिए कि गड्ढे का आयतन, 4 शंक्वाकार गड्ढे की आयतन की बात क्या है, तो गुना सबसे पहले कितना से कर लो 4 से। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3, देखिए आप लोग बोलिए क्या होता है 1/3, πr²h पता है। अब देख लो बेटा, इसको क्या तुम लोग सॉल्व कर सकता है, 4 का 4 गुना गुना 1/3 का 1/3, पै का मान कितना 22 बट्टे कितना 7 गुना r का स्क्वायर, r कितना है 0.5 गुना कितना 0.5 होगा। अब चलो ऊंचाई कितना है, ऊंचाई देख लो 1.4, ये वाला है ना, इसकी ऊंचाई बात हो रही है ना। क्या इसको हल कर सकते हैं, करो तो 1 मिनट के लिए वीडियो को रोको और देखो तो बच्चों। देखो बेटा इधर आप लोगों ने कहा मिस किया, ये पॉइंट उड़ाओगे, पॉइंट का मान 1 अंक है तो 1 0, पॉइंट उड़ाओगे 1 अंक है तो 1 0, पॉइंट उड़ाओगे, पॉइंट का मान 1 अंक है तो 1 0। देखो इधर वहां नहीं काटेंगे,
बहुत सारा टेंशन बढ़ जाएगा वहां। यहाँ यहाँ कर लेते हैं उस चीज को, ध्यान से देखो। 4 गुना 1 बट्टे कितना बउआ रे? 3। 1 बट्टे कितना? 3। और 22 बट्टे कितना? 7। 5 बट्टे कितना? 10। फिर 5 बट्टे कितना? 10। 14 बट्टे कितना? 10। काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक ना? फिर देखो, काटो, ये 2 से काटो कितना? 2 दूनी 4। क्या जी? फिर ये 2 से काटो, 11 दूनी 22। फिर इससे काटो कितना? 7 दूनी। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा पता है? ये कितने मरतबे? 2 मरतबे काट लिए। 5 दूनी कितना? 10। इसके बाद 7 दूनी कितना? 7 दूनी कितना? 14। तब ये 7 से 7 कैंसिल आउट होता। बात बुझे? ऐसे होगा यहाँ। तो देखो, 11 दूनी कितनी? मात्र 22 बचा। अब 5 तिया के कितना? 22/15 आया। 4 शंक्वाकार गड्ढे आए था। 22 बट्टे कितना? 15। अब देखो, आपका क्वेश्चन क्या कहा था? कोई बच्चा को लिखो अब। देखें बुक क्या कहा है? क्वेश्चन आपका कह दिया है, एक कलमदान ने एक कलमदान, यही ना कहा है जी? एक कलमदान के रखने का जो आयतन होता है, एक कलमदान वाला निकालोगे। एक कलमदान वह शंकु आकार जिसमें एक कलम रखा जाता है। जैसे मान लो ये कैप है, ये कैप है, तो इसमें ये डाल दिए तो ये आ गया ना। तो आपका बुक जो ये कह रहा है, ठीक है, कितना कह रहा है? एक के कलमदान को निकालने कह रहा है, एक घनाभ कह रहा है, घनाभ, है ना? एक कलमदान में बचे लकड़ी का आयतन, हाँ ये पूछा है। एक कलमदान में लिखेंगे, एक कलमदान में बचे लकड़ी का आयतन। देख लो, इसमें से इसको घटा दें। पहले कितना निकाले हो? 500, 525 घटा का घटा 22 बट्टे कितना? 15। नीचे में नहीं कुछ तो क्या? 1। ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। 1 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 से 15 में भाग देंगे, भागफल 15। 15 गुना 525 कितना हो जाएगा जी? 525 गुना 15। ध्यान से देखो, 25 का 5 हासिल कितना? 2। 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हासिल 1। 25 एक कितना? 26। 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 5 का 5, 5 2 7, 6 2 8, 5 2 7। कितना आ गया जी? कितना आ गया? यानी कि 78, 75। घटा का घटा, इसमें कितना घटाओगे? 22। इसमें 22 घटा दो। 3 का 3, 5 का 5, 8 का 8, 7 का, सही घटा है क्या? 5 में से 2 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 8 का 8, 7 का 7। अर्थात यहाँ पर कितना आ गया? 7853 बट्टे कितना? 15। आंसर तो ये आ गया है, लेकिन इसको भाग दे के देख लो। भाग दे दो 15 से, किस में? यही दे दो ना, यही 15 से भाग दे दो। कितनी मरतबा लगेगा? 15 पचे 75 लगेगा। 3 उतरा, ऊपर से क्या? 3। और फिर देख लो, 15 दूनी 30 ना लग जाएगा बउआ रे। 5 का 5, ऊपर से क्या उतर जाएगा? 3। फिर देख लो, 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो 15 तिया कितना? 45। अब देख लो, एकदम पहचान लिए। 13, 13 में से 5 गया, 8 5 13। यहाँ कट गया, यहाँ क्या उतरेगा? 0, पॉइंट देंगे। फिर 15 15 15 पचे 75, 15 6 का 90। 5 मरतबा लगेगा रे। 15 पचे 75 लगा लो भाई। एक दाई पे चलो, 10 में से 5 गया, कितना? 5 50। 15 तिया कितना? 45, है ना? कितना? 5 0।
फिर 15 या 45, 15 आते रहेगा। तो अर्थात ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर दिया देख लो, ये आंसर। ठीक है चलो बेटा, ये आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो करो।